कि 75 सालों बाद जो भारत का संविधान है, जिससे पूरे भारत की व्यवस्था चलती है, भारत के लोग कैसे कार्य करेंगे, भारत के लोगों के लिए कैसे कार्य किया जाएगा, ये संविधान निर्देशित करता है। तो इस संविधान को लोगों तक पहुंचाने का जिनका काम था, वो लोग 75 सालों में पहुंचाने में नाकाम रहे। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है किसी जाति के अनुरूप नहीं हो रहा है, ना किसी धर्म के अनुरूप। यह एक संवैधानिक कार्यक्रम है जिसमें सभी वर्गों का योगदान है। और यह कार्यक्रम मेरे ख्याल से पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो उम्मीद है आप लोग का साथ और सहयोग रहेगा और कोशिश करेंगे कि जन जन तक इस संविधान को लोगों तक पहुंचाए और संविधान के हिसाब से काम करें। संविधान दिवस के रूप में की गई है और कर्तव्य न्याय भागीदारी आंदोलन का कोई ऐसा एहसास हुआ कि जन जन तक संविधान को पहुंचाना चाहिए। लोग अपने अधिकारों कर्तव्यों के बारे में जानें कि संविधान कैसे निर्देशित करता है, कैसी संविधान में व्यवस्था बनी हुई है लोकतंत्र में। जिन हम लोग वोट से जिन सरकारों को चुनते हैं, क्या वो सरकारें जिनका वोट लेते हैं उनके अनुसार जो संविधान निर्देशित करता है, जिसकी वो शपथ लिए रहते हैं, उसके अनुसार वो कार्य करते हैं कि नहीं। हम लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि शासन प्रशासन संविधान के नियमों का पालन ठीक से नहीं कर पा रहा है और इस बात को जनता समझ नहीं पा रही है। जनता को ऐसा लगता है कि जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही संविधान में लिखा हुआ है। इसलिए लोगों तक संविधान को पहुंचाना एक जागरूक कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है, जिसके हम भूमिका निभाने जा रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद संस्कारधानी राजनांदगांव में पहली बार संविधान मेला जो हम स्टेट स्कूल में एक सप्ताह के लिए रख रहे हैं और इसमें संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों एवं न्याय के लिए है ना, अभी तक के जो 75 साल होने के बाद भारत जो चलता है, भारत देश किससे चलता है? संविधान के माध्यम से। अब ये संविधान को कैसे लोगों तक इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इसके लिए पहले तो शासन में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे लोग, इनकी जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन ये जवाबदेही नहीं होने के कारण आज हम वर्तमान स्थिति देखते हैं भारत की, कि भारत देश में संविधान के माध्यम से समस्त नागरिकों के लिए, चाहे वो जनरल हो, एसटी, एसटी, ओबीसी हो, समस्त नागरिकों के लिए समान अधिकार, मूलभूत सुविधाएं उनको होना चाहिए था। लेकिन ये अभी तक के नहीं हुई है। आज जब किसानों की बात करते हैं, हरियाणा में देखिए, मतलब ये विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन किया गया था, किसानों ने किया गया था, सबको मालूम है। विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन जिसके माध्यम से समस्त विश्व की जो अर्थव्यवस्था है किसके माध्यम से चलती है? किसानों के माध्यम से। यानी जब तक किसान लोग अगर मान लो कृषि नहीं करेंगे, अन्न नहीं उपजेंगे, तो क्या भारत के प्राणी जीवित रह सकते हैं? लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन सबसे पहले हमला किसके ऊपर हुआ है? किसानों के ऊपर, है ना। 700 लोगों ने कुर्बानी दी। 700 लोग, यानी विश्व का पहला बहुत बड़ा ये आंदोलन था। और आज भी किसान इस चीज से मतलब लाचार है, परेशान है, उनकी समस्याएं बिल्कुल निश्चित है। तो ये जो संवैधानिक अधिकार प्रत्येक नागरिकों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये जवाबदारी सरकार की थी, जो शासन और प्रशासन में बैठे लोगों की थी। आज महिलाओं के ऊपर देखो, महिलाओं के ऊपर लगातार अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और न्याय भी अगर महिलाएं जाती है तो वहां भेदभाव किया जाता है। तो बहुत बड़ी भारत की समस्या है। तो इस समस्या को हम जब तक संविधानिक लोगों को, मतलब प्रत्येक लोगों को इसको अधिकार पता होना चाहिए कि संविधान के माध्यम से हमारे मूल अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है और हमको इसको कैसे हमको हासिल करना है। और शासन प्रशासन के लोग भी जागरूक होकर उस अधिकार और कर्तव्य को प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचाए। प्रत्येक नागरिकों को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके साथ समान अधिकार हो, समानता हो, भाईचारा हो। और हमारा देश, इसके पहले हमारा देश विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था भारत को? एक या भारत की क्या थी? एक अच्छी संस्कृति थी, भाईचारा था, समानता था, सबके साथ न्याय होता था। आज 75 साल होने के बाद में भी हर नागरिकों को देखते हैं, हम आए दिन पेपरों में आता है, आए दिन धरना प्रदर्शन होते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? तो ये प्रशासन को, लोगों को जगाने, दूसरी बात आम जनता तक संविधान नहीं गया है। आम जनता तक संविधान
जगाने के लिए ही हम ये आयोजन कर रहे हैं। और इस आयोजन के माध्यम से हम बिल्कुल घर घर में प्रत्येक नागरिकों को और बच्चों को ये जानकारी देंगे, और जो हमारे विशिष्ट लोग हैं उनको यहाँ पर हम सम्मानित करेंगे। किसान का कोड़ा शब्द कोई ये कोई गलत शब्द नहीं है। आए दिन किसानों के ऊपर होता जाए। जिस देश की, भारत की जो अर्थव्यवस्था है किसानों के ऊपर आधारित होनी चाहिए, और जो भारत जो समृद्ध बना है वो किसानों के कारण बना है, और वही किसान आए दिन वहां पर आंदोलन कर रहा है। तो ये कोड़ा शब्द कोई गलत नहीं है, ये वास्तविक शब्द है। और ये इतिहास उठा के देखिए, तब जाके आपको समझ में आता किसानों को कोड़ा शब्द का अर्थ क्या होता है। मैं यही आपको सब बताना चाहती हूँ। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 20 से 26 तारीख तक स्टेट स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें संस्कारधानी जिला राजनांदगांव के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान, सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान, जो संविधान के प्रति जागरूक करते हैं, उन सभी का सम्मान का आयोजन और संविधान के प्रति जागरूक करने का आयोजन किया गया है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज की यूथ जनरेशन, जो बच्चे हैं या बड़े भी ले लें, वो पढ़ने की अपेक्षा सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और कथा वाचन के माध्यम से हमारा एक विशेष प्रयास रहेगा कि संविधान के प्रति सभी को एक जागरूक करें, क्योंकि वो उस चीज को सुनेंगे, समझेंगे और उसको याद रखते हैं। यदि हम उनको बुक के बारे में बताते हैं तो वो उसमें पढ़ने में कम इंटरेस्ट लेंगे। तो हमारा एक विशेष प्रयास रहेगा कि कथा वाचन के माध्यम से उनको जागरूक करें और उसके प्रति उनको कर्तव्य और अधिकारों के बारे में बताएं, जिससे वे अपराध के ओर जो बढ़ रहे हैं उसकी ओर न बढ़ करके संवैधानिक रूप से एक अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी, शासन प्रशासन से जो उनकी डिमांड रहती है, आजकल जनरली देखा जाता है कुछ बातें मांगी पूरी नहीं होती है तो सीधा सीधा यूथ जनरेशन हथियार का प्रयोग करना, लाठीचार्ज का प्रयोग करना, मारपीट करना, तो वो उनको ऐसा लगता है कि इस चीज से हम शासन से बात मनवा सकते हैं। जबकि वास्तव में बात संविधान में उनको सब चीज अधिकार और कर्तव्य दिया गया है, लेकिन वो कभी अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में शासन प्रशासन से नहीं करते। तो इस माध्यम से हमारा वो रहेगा कि उनको सबको जागरूक करें, और इससे निश्चित है कि थोड़ी अपराध की दिशा में जो यूथ जनरेशन जा रही है उसमें कमी आएगी।